हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिसीजन मेकिंग मॉडल। छोटा सा टॉपिक है, 2-4 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग मॉडल होता क्या है। ए डिसीजन मेकिंग मॉडल इज़ अ प्रोसेस फॉर मेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजन। डिसीजन मेकिंग मॉडल क्या है? एक प्रोसेस है किसका? डिसीज़न लेने का। जब भी हम कोई इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसीज़न लिया जाता है तो क्या होता है, एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव अ फॉर्मल प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या करती है, इसका एक फॉर्मल प्रोसेस को फॉलो करती हैं। और सम ऑफ दीज हैव कॉमन सेंस, और कुछ होती है जो कॉमन सेंस से ही ले लेती हैं। देखो, जब आप अपनी लाइफ का कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेते हो तो क्या करते हो, आप पूरा रिसर्च करते हो उसके ऊपर, है ना। पूरा एक प्रोसेस फॉलो करते हो कि मुझे लोगों से पूछना है, ये इन लोगों ने इस चीज़ के ऊपर काम किया हुआ है, मैं इनसे पूछूंगा, सब कुछ करूँगा, उसके बाद मैं सबकी राय लेने के बाद अपना एक डिसीज़न लूँगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक पूरा प्रोसेस ही तो फॉलो कर रहे हो, है ना। और जब आपको कोई छोटा मोटा डिसीज़न लेना होता है तो आप क्या करते हो, तब आप अपनी कॉमन सेंस से भी डिसीज़न ले सकते हो, है ना। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या होता है। तो इसके प्रोसेस को हम क्या करेंगे, एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू लेके चलेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आप कोई एक एग्ज़ाम है या कोई सब्जेक्ट है जिसमें आप पास नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले डिफ़ाइन करोगे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो एग्ज़ाम को। ये प्रॉब्लम आ गई आपके सामने, तो आपने क्या किया, सबसे पहले डिफ़ाइन कर लिया आपकी प्रॉब्लम क्या है। फिर आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे ऑल्टरनेटिव्स को। कैसे करोगे आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव्स को? सबसे पहले आप देखो, आप मटेरियल इकट्ठा करोगे कि आप अभी तक कौन से मटेरियल से पढ़ रहे थे कि आपका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, और बच्चे जो हैं वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक पूरा रिसर्च करोगे इस चीज़ के ऊपर, और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को क्या करोगे, इकट्ठा कर लोगे। अब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को तो आप यूज़ नहीं कर सकते, बहुत सारे मटेरियल तो आप पढ़ नहीं सकते। तो आप क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे उनमें से अनफीजिबल ऑल्टरनेटिव्स को। जो आपको सबसे सही लगेंगे आप उनको रखोगे, और वरना आप क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई करोगे उनकी कॉस्ट क्या आ रही है और बेनिफिट क्या है ईच ऑल्टरनेटिव का। अब आपने मान लो 10 ऑल्टरनेटिव रख ली, अब आप उनकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करोगे और उनके एक एक के बेनिफिट कि किस में कितना मुझे बेनिफिट होने वाला है। फिर उसके बाद क्या करोगे, एग्जामिन करोगे टोटल रेलिवेंट कॉस्ट, कि जितनी इसकी कॉस्ट है उतना मेरे लिए रेलिवेंट भी है ना। उसके बाद बेनिफिट देखोगे ऑल्टरनेटिव का कि रेलिवेंट कॉस्ट कितनी आ रही है। उसके बाद एक्सेस करोगे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर एंड एथिकल इश्यूज़। अब आपने ऑल्टरनेटिव से अपने लिए एक अच्छा मटेरियल तो चूज़ कर लिया है, फिर आप देखोगे कि क्या मैं इसको अच्छे से पढ़ पाऊँगा, ठीक है। मेरा नॉन फाइनेंशियल फैक्टर इन द सेंस कि आप उसको कितने अच्छे से पढ़ पाओगे, क्या आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जब कंपनी कोई डिसीजन लेती है तो वहाँ पर वो अपने एक्सेस करती है नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को और एथिकल इश्यूज़ को, ठीक है। अब इतना हो गया, फिर आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे ऑल्टरनेटिव को विद ग्रेटेस्ट ओवरऑल बेनिफिट, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ ये मुझे समझ में भी आ रहा है, ये कॉस्ट भी इसकी रेलिवेंट आ रही है, ठीक है, इसका सब कुछ ठीक है, और अच्छे इसके रिव्यूज़ है, सब कुछ देख लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने एक डिसीज़न लिया कि हाँ इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, इससे पढ़ूँगा ताकि मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाऊँ। तो यही सारा जो प्रोसेस है एक कंपनी फॉलो करती है जब उसको क्या करना होता है, कोई भी डिसीज़न लेना होता है, ठीक है। एक बार मैं इसको दोबारा रीड आउट कर देती हूँ। होता क्या है, डिफ़ाइन करते हैं, डिफ़ाइन द प्रॉब्लम, नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव्स, एलिमिनेट करते हैं अनफीजिबल ऑल्टरनेटिव्स को। उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं कॉस्ट को एंड बेनिफिट ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव देखते हैं, एग्जामिन करते हैं टोटल रेलिवेंट कॉस्ट को, बेनिफिट ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव, ठीक है, एक्सेस करते हैं नॉन फाइनेंशियल फैक्टर एंड एथिकल इश्यूज़। उसके बाद सेलेक्ट करते हैं ऑल्टरनेटिव विथ ग्रेटेस्ट ओवरऑल बेनिफिट। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जिसको टॉपिक ना समझ में आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, वो कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकता है अपना जो भी डाउट आ रहा हो। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम।